आप सब जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर बड़े जोरों से देश भर में चल रही है। इस लहर में पिछली वाले की तुलना में कई मामलों में गंभीरता का स्तर ज्यादा है, लंग्स का डैमेज ज्यादा हो रहा है। हर दूसरा पेशेंट सीटी स्कैन करवाने के लिए मजबूर है। सीटी का स्कोर चर्चा में है, लंग्स के डैमेज का परसेंटेज चर्चा में है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, बेड्स की डिमांड ज्यादा है और मोर्टेलिटी यानी फेटेलिटी भी ज्यादा है। संसाधनों पर जबरदस्त बोझ है। इस माहौल में एक जो प्रयास हमारा हो सकता है कि सीटी स्कैन का स्कोर जो हमें डराता है कि कितना स्कोर है, 15 है, 18 है, 20 है, अब तो हमें एडमिट हो जाना चाहिए, ऐसी स्थिति है नहीं। अगर हर व्यक्ति इस वीडियो के माध्यम से यह जान पाए कि सीटी स्कोर से लंग्स का डैमेज कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसको घबराहट नहीं होगी, पैनिक नहीं होगी। घबराहट से पेशेंट की स्थिति बिगड़ती है, उसका मनोबल गिरता है और वो अनायास ही आनन फानन में ऑक्सीजन की तलाश करने लगता है, हॉस्पिटल में बेड्स के लिए संघर्ष करने लगता है और इस मानसिक तनाव में उसकी स्थिति बिगड़ती जाती है। तो मैं आपको बताता हूं कि सीटी स्कोर से लंग्स का परसेंटेज ऑफ डैमेज कैसे निकालें। सीटी स्कैन के पर्पज से लंग्स को 5 भागों में बांटा गया है। राइट लंग के 3 पार्ट्स हैं और लेफ्ट लंग के 2 पार्ट्स हैं। इन 5 पार्ट्स में मिला करके 1 से 5 तक की स्कोरिंग दी गई है और इन 5 लंग फील्ड का स्कोर मिलाकर के होता है 5 × 5 = 25। अब जो 1 से 5 तक की ग्रेडिंग है, जो स्कोरिंग है, उसको आप समझिए। अगर किसी भी लोब में लंग्स का लेस देन 5% इन्वॉल्वमेंट है तो उसका स्कोर होगा 1। 5 से 25% तक के लिए स्कोर होगा 2। 25 से लेकर के 50 तक के लिए स्कोर होगा 3। 50 से 75 का स्कोर 4 और 75 से अबव के लिए स्कोर होगा 5। पहले आप इस बात को समझें कि ये जो डैमेज है परसेंटेज का, ये एक इंडिविजुअल अकेले पार्ट के लिए है, ये पूरे लंग्स के लिए नहीं है। हर पार्ट लंग से 5 गुना छोटा है। तो अगर किसी पार्ट विशेष में 5% का डैमेज होता है तो वो पूरे लंग्स के लिए 1% का डैमेज है। हम उदाहरण के लिए सरल करके इसको समझते हैं कि आप सपोज करें 5 भागों में 5-5% का डैमेज हो गया है, तो स्कोर कितना आएगा? हर पार्ट के लिए 1 और कुल लंग्स के लिए 5। सिटी की रिपोर्ट आएगी 5/25 यानी 25 में से 5। अब आप किसी से राय लेंगे, हर आदमी आधा डॉक्टर बना हुआ है। ये एक अच्छी बात भी है कि लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन बहुत सी भ्रांतियां भी चल रही हैं। अब किसी से पूछने पे पता लगता है कि 5%। अब आप किसी से पूछेंगे तो आपको सीधा जवाब मिलेगा कि 5 का स्कोर है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी 20% आपके लंग्स डैमेज हो चुके हैं। जबकि ऐसा है नहीं, लंग्स का डैमेज तो 5% ही है। अब आप दूसरा उदाहरण लीजिए। सपोज करें किसी व्यक्ति के लंग्स का डैमेज 7% है। 7% हम ये मान के चले कि 5 लंग्स के जो फील्ड हैं, लोब्स हैं, उन 5 में 7-7% का डैमेज हुआ, तो हर एक लोब का स्कोर कितना आएगा? ये स्कोर बैठता है 5 से 25 के लिए स्कोर होता है 2, तो हर लोब का स्कोर 2, कुल लंग्स का स्कोर हुआ 10। किसी से पूछने पे पता लगेगा कि 10 मतलब 40% लंग्स आपके चले गए हैं। ये तनाव पैदा करता है कि बीमारी होने के 4 दिन में मेरे 40% चले गए, तो कल क्या होगा, परसों क्या होगा। इससे मरीज की इम्यूनिटी डाउन होती है, बॉडी स्ट्रेस में आती है। अब आप सोचो, उसका एक्चुअल डैमेज है 7%, जबकि सीटी स्कोर से हम 4 से मल्टीप्लाई गलत तरीके से करके उसका डैमेज निकाल रहे हैं 40%। कितना फर्क है? 7% तो कुछ होता ही नहीं है। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। किसी पेशेंट का डैमेज है प्रत्येक लोब का 26%, तो उसका स्कोर आएगा, क्योंकि 25 से 50 तक का स्कोर होता है 3, तो उसका 3 एक लोब का स्कोर होगा, पूरे लंग्स का स्कोर होगा 15।
ये थोड़े से गंभीर होते ही 15, 13, 16, 18 तक का स्कोर देखने में मिलता है। ये 15 का स्कोर आया, किसी से आप पूछेंगे तो पता लगेगा कि 15 into 4 ये तो आपका 60% लंग्स में डैमेज है, जबकि एक्चुअल डैमेज कितना है 26%। ये इसलिए हो रहा है कि 26 से लेकर के 50% डैमेज के लिए स्कोरिंग एक ही है। किसी का 50% लंग का डैमेज है, उसका भी स्कोर 15 आ रहा है, 26 वाले का भी 15 आ रहा है, एक रेंज में स्कोर एक आएगा। अब सपोज करें किसी का 51% लंग्स में डैमेज है, 52% है, 55% है, तो उसका हर लोब का स्कोर होगा 4 और उसका टोटल स्कोर होगा 20, जिसको भ्रांत धारणा के अनुरूप ट्रांसलेट करने पे आएगा 4 से मल्टीप्लाई करके 80% जिसके लंग्स में डैमेज हो, तो उस पेशेंट की साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या होगी, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी डाउन इससे जा सकती है, आप कल्पना कर सकते हो। इस बार जो मौतें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं डर का भी बड़ा योगदान है, और उस डर की वजह से एक तो इम्यूनिटी पावर कम हो रही है, दूसरी उस डर की वजह से हॉस्पिटल्स पे लोड बहुत बढ़ रहा है। ऐसे बहुत से पेशेंट्स को ऑक्सीजन मिल रही है जिसको उसकी आवश्यकता ही नहीं है, जबकि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है लेकिन उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। तो ये सारा डर की वजह से संसाधनों पे बोझ बढ़ गया है। हमें इस डर को जितना हो सके कम करना होगा। अब आपने देखा कि 51% जिसका डैमेज है उसको एक्चुअली हम डैमेज समझ रहे हैं 80%, क्योंकि 50 से 75% की रेंज में स्कोर 20 ही आएगा। इस तरह से आप इस स्कोरिंग से अपने आप को डर से बचा सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को डर से बचा सकते हैं, संसाधनों पे बोझ कम कर सकते हैं, और कोरोना में जिसको वास्तव में नीड है, जो वाकई में नीडी है, जिसका जीवन बचाया जा सकता है, उनके लिए संसाधनों को छोड़ सकते हैं। आप एक काम और करें, जहां से भी आप सीटी स्कैन करवाएं, उस सीटी स्कैन करने वाले से आप ये कहें कि आप इसका एक वीडियो बना करके हमें दे दो। उस वीडियो को आजकल पल्मोनोलॉजिस्ट जो इस कोरोना के ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट है, उसको ऑनलाइन कंसल्टेशन में वीडियो भेज करके कंसल्ट कर सकते हैं। नॉमिनल फीस पे लोग बता रहे हैं 500 रुपए, 600 रुपए। ये इस महामारी को देखते हुए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। मैं नीचे लिंक में आपको 1-2 पल्मोनोलॉजिस्ट के नंबर भी दूंगा, जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो भेज करके सेकंड ओपिनियन लीजिए। पैनिक क्रिएट करने के बजाय, डरने के बजाय एक बार ठिठक करके योग्य व्यक्ति से आप ओपिनियन ले। हो सकता है आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत ही न पड़े, हो सकता है आपको ऑक्सीजन की जरूरत ही न पड़े। धन्यवाद।